नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अब ये मेरा इस जो रितेश ऑनलाइन क्लासेस का जो चैनल था उसको मैंने नाम चेंज कर दिया है PCS सॉल्यूशन 360। PCS सॉल्यूशन 360 यही मेरा चैनल का न्यू नेम है। एक्चुअली दोस्तों, रितेश ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी क्योंकि उसी चैनल के नाम से बहुत सारे और अदर्स चैनल बने हुए थे। तो उस पर हमें वीडियो बनाने में मतलब अपलोड करने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैंने चैनल का नाम चेंज करके PCS सॉल्यूशन 360 बना दिया है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को नमस्कार और आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पे स्वागत है। आज हम लोग युक्ति पब्लिकेशन का जो चैप्टर नंबर 4 है एंशियंट हिस्ट्री का, उसको करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग याद करेंगे वैदिक सभ्यता को। चलिए, क्वेश्चन की शुरुआत किया जा रहा है पॉइंट की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि सिंधु संस्कृति के पतन के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से। सिंधु संस्कृति के पतन के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो वैदिक अथवा आर्य सभ्यता। एक नॉलेज पॉइंट देख लीजिए। भारत का इतिहास एक प्रकार से आर्य जाति का भी इतिहास है। भारत का इतिहास एक प्रकार से कैसा जाति का इतिहास है? तो आर्य आर्य जाति का इतिहास है। ऋग वैदिक समाज का आधार क्या था? तो परिवार पितृ सत्तात्मक था। ऋग वैदिक समाज का आधार क्या था? तो परिवार पितृ सत्तात्मक था। वैदिक सभ्यता के कितने कालखंड हैं? तो दो। वैदिक सभ्यता के कितने कालखंड हैं? दो। ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से, आप लोग को पता होगा कि वैदिक काल जो है दो पार्ट में बांट के पढ़ा जाता है। एक तो ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक पढ़ते हैं और वैदिक काल को 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक। सिंधु सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता थी ग्रामीण। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी और सिंधु सभ्यता कैसा था? तो नगरीय। अब देखते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों, देखिए, अब आप लोग को बता रहा हूँ वेद। वेद आप लोग को पता होगा चार चार होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। देखिए, ये मैंने जो पेज का PDF लिया है वो क्राउन पब्लिकेशन के बुक का जो सामान्य ज्ञान का बुक है उससे लिया है। ये वाला पेज इस बुक में नहीं था, लेकिन ये एक जगह पे अच्छे से दिया है, इसीलिए मैंने इसको उठाया है। तो आप वेद को 4 प्रकार के होते हैं जिसे यहाँ पे याद कर लें, फिर मैं उस बुक में लेके जाऊँगा। तो चलिए देखिए, आप लोग को पता होगा कि वेद हमारे पास 4 होते हैं। एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नाम याद रखिए: ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। वेद कितने प्रकार के? 4 गो: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब देखिए, इन सारे वेदों का ना सब एक पुरोहित हुआ करते थे, माने पढ़ने वाला, इस वेद को पढ़ने वाला। और जो पढ़ने वाला होता था उसका नाम रखा जाता था। जैसे जो गृह 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 विभाग को देखेगा उसे गृह मंत्रालय कहा जाता है। जो विदेश नीतियों को देखेगा उसे विदेश मंत्रालय कहा जाता है। इसी प्रकार से ऋग्वेद को पढ़ने वाला, मतलब उच्चारण करने वाला, अच्छे से पढ़ने वाला, उसका होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? होत्री। सामवेद को उद्गाता, यजुर्वेद को अधर्वय अधर्वय और अथर्ववेद को ब्रह्मा ब्रह्मा। फिर से देख लीजिए, ऋग्वेद को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद को होत्री। ऋग्वेद को होत्री। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? होत्री। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता। और यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्वय अधर्व अधवय अधर्वय। यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्वय और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा।
अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? ब्रह्मा। अब देखिए, सारे वेद के ना एक एक उपवेद हुआ करते थे, वो उपवेद हम लोगों को याद रखना है। तो ऋग्वेद का उपवेद होता था आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद कौन क्या होता था? आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद होता था गंधर्ववेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, और अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद, अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद। आपको याद हो गया? तो ऋग्वेद के जो पुरोहित होंगे होत्री होंगे, उपवेद आयुर्वेद, आयुर्वेद ऋग्वेद के पुरोहित होत्री और उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद के पुरोहित होत्री और उपवेद आयुर्वेद, सामवेद के पुरोहित उद्गाता और उपवेद गंधर्ववेद। और देखिए, यजुर्वेद के पुरोहित अथर्ववेद और उपवेद धनुर्वेद, और अथर्ववेद के पुरोहित ब्रह्मा और उपवेद अथर्ववेद। अब देखिए, सबके ब्राह्मण भी हुआ करते थे, तो ब्राह्मण भी हम लोगों को याद करना है। ऋग्वेद के ब्राह्मण थे ऐतरेय, कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी, जैमिने, तांडव, शतपथ, तैत्तिरीय, गोपथ। एक बार फिर से देखेंगे, ब्राह्मण और उपनिषद, इन दोनों में एक है जैमिने तांडव, इसमें अलग अलग है। मैं आप लोग को इसको याद कराने का प्रयास करता हूँ, जरा याद करिएगा। देखिए, ऋग्वेद के अगर ब्राह्मण पूछे तो दो, ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन कौन? तो ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद का उपनिषद पूछे तो भी ऐतरेय और कौशितकी। तो चलिए, ऋग्वेद आपको पूरा याद हो गया। ऋग्वेद के पुरोहित होत्री, उपवेद आयुर्वेद ब्राह्मण ऐतरेय कौशितकीय, उपनिषद ऐतरेय कौशितकी। आपको एक क्रम में पूरा बोलिए। ऋग्वेद का पुरोहित होत्री, उपवेद आयुर्वेद ब्राह्मण ऐतरेय कौशितकीय, उपनिषद ऐतरेय कौशितकी। फिर से बोलिए, ऋग्वेद का पुरोहित होत्री, उपवेद आयुर्वेद ब्राह्मण ऐतरेय कौशितकी, उपनिषद ऐतरेय कौशितकी। अब सुनिए, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। इस ऋग्वेद में क्या है दोस्तों? एक कॉलम समझिए, एक तरीके से और है, तो इसमें होगा कि विभिन्न देवताओं की स्तुति व गाए मंत्रों का संग्रह है। इसमें देवताओं की स्तुति किया गया है और मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद में क्या है? तो देवताओं का स्तुति किया गया है और मंत्रों का संग्रह है। सामवेद का पुरोहित उद्गाता, उपवेद गंधर्ववेद, ब्राह्मण जैमिनी तांडव। सामवेद का पुरोहित उद्गाता, उपवेद गंधर्ववेद, ब्राह्मण जैमिनी तांडव, और उपनिषद छांदोग्योपनिषद जैमिनीय उपनिषद। फिर से देख लीजिए, सामवेद के पुरोहित उद्गाता, उपवेद गंधर्ववेद, ब्राह्मण जैमिनी और तांडे, और उपनिषद छांदोग्योपनिषद जैमिनी उपनिषद। देखिए, सामवेद में क्या हुआ था कि साम का अर्थ गान से होता है। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। अब देखिए, यजुर्वेद के पुरोहित अथर्ववेद और उपवेद धनुर्वेद। यजुर्वेद के पुरोहित अथर्ववेद और उपवेद धनुर्वेद, ब्राह्मण शतपथ तैत्तिरीय, और उपनिषद इसके थे कठोपनिषद और बृहदारण्यक ईशोपनिषद। बृहदारण्यक ईशोपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक और ईशोपनिषद। यजुर्वेद के पुरोहित अथर्ववेद, उपवेद धनुर्वेद, ब्राह्मण शतपथ तैत्तिरीय, और उपनिषद कठोपनिषद और बृहदारण्यक ईशोपनिषद। लास्ट में देखिए, अथर्ववेद के पुरोहित ब्रह्मा और उपवेद हो गया अथर्ववेद, और ब्राह्मण गोपथ, और इसका उपनिषद मुंडकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद और मांडक्योपनिषद। अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा, उपवेद अथर्ववेद, ब्राह्मा गोपथ, और उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडक्योपनिषद।
तो आप लोग को एक बार फिर से देख लीजिए और याद कर लीजिए। और यजुर्वेद में देखिए, आप लोग को याद रखना होगा कि इसमें यज्ञ का जो संपादन हुआ करता था, और गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद को गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। और अथर्ववेद में संस्कार और कर्मकांडों का वर्णन किया गया है। इसमें संस्कार और कर्म कांडों का वर्णन किया गया है। संस्कार और कर्म कांडों का वर्णन किया गया है। अब फिर से एक बार देख लें, ऋग्वेद में क्या क्या हुआ था। तो देवताओं की स्तुति और मंत्रों का संग्रह किस में है, तो ऋग्वेद में। सामवेद में क्या है, तो साम का अर्थ गान से होता है, इसलिए भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। यजुर्वेद में क्या हुआ होता था, तो इसमें गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, और यज्ञ के संपादन की विधि हुआ करता था। यज्ञ के संपादन की विधि हुआ करता था। अथर्ववेद में संस्कार और कर्मकांडों का वर्णन है। तो आप लोग को ये सारे चीज़ें याद हो जाएगा। अब एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, फिर से सुनिएगा ध्यान से। हर एक वेद को मैं दो दो बार बोलूँगा, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। पहला, ऋग्वेद के पुरोहित होत्री थे। उपवेद आयुर्वेद, ब्राह्मण ऐतरेय कौशिकी, और उपनिषद भी ऐतरेय कौशिकी। फिर से सुनिए, वेद ऋग्वेद के पुरोहित होत्री थे। उपवेद आयुर्वेद थे। ब्राह्मण ऐतरेय कौशिकी थे। उपनिषद ऐतरेय कौशिकी थे। इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति और गाए गए मंत्रों का संग्रह था। दूसरा, सामवेद के पुरोहित उद्गाता थे, और उपवेद गंधर्ववेद थे। ब्राह्मण इसके जैमिनीय और तांडय थे, और उपनिषद छांदोग्योपनिषद जैमिनीय और उपनिषद थे। सामवेद के पुरोहित उद्गाता थे, उपवेद गंधर्ववेद थे, ब्राह्मण जैमिनीय तांडय थे, और इसके उपनिषद छांदोग्योपनिषद जैमिनी और उपनिषद थे। इस सामवेद में साम का अर्थ होता है गान से, और भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। यजुर्वेद का पुरोहित अथर्ववेद होता है, और उपवेद धनुर्वेद होता है। ब्राह्मण शतपथ तैत्तिरीय होता है, और उपनिषद कठोपनिषद बृहदारण्यक ईशोपनिषद था। यजुर्वेद का पुरोहित अथर्ववेद था। उपवेद धनुर्वेद था। ब्राह्मण शतपथ तैत्तिरीय था। उपनिषद कठोपनिषद बृहदारण्यक था। ईशोपनिषद था। अथर्ववेद और यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें यज्ञ के संपादन की विधि था। अथर्ववेद में ब्राह्मण पुरोहित था। उपवेद अथर्ववेद था, और ब्राह्मण गोपथ था, और उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडक्योपनिषद था। अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा था। उपवेद अर्थवेद था। ब्राह्मण गोपथ था, और उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडक्योपनिषद था। और अथर्ववेद में संस्कार और कर्मकांडों का वर्णन है। संस्कार और कर्मकांडों का वर्णन है। तो देखिए, अब आ जाइए फिर से फास्ट ट्रैक युक्ति इतिहास वाले पर। देखिए, इसमें भी आपको लोग को ये वाला बता दिया हूँ, और इसके अलावा भी एक चार्ट याद करवा दिया हूँ। ऋग्वेद में देखिए देवताओं की स्तुति था और गाए गए मंत्रों का संग्रह था। यजुर्वेद में यज्ञ के संपादन की विधि था, और गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद में साम का अर्थ है गान से होता है, और इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अर्थवेद में संस्कारों और कर्मकांडों का वर्णन है। ये वाला ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। अब देखिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4, जो कि मैंने आपको ऊपर में डिटेल से डिस्कस कर दिया हूँ एक टेबुलर में। किस वेद को यूनेस्को की संस्कृति धरोहर में शामिल किया गया है? ऋग्वेद। किस वेद को यूनेस्को की संस्कृति धरोहर में शामिल किया गया है? तो ऋग्वेद को। अब एक पॉइंट याद करिए, ऋग्वेद की 30 हस्तलिपियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर यानी MOW मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में संरक्षित करने हेतु 19 जून 2017 ईस्वी को शामिल किया गया। ये हस्तलिपियाँ पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में हैं। फिर से सुनेंगे, ऋग्वेद का 30 हस्तलिपि को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में संरक्षित करने हेतु 19 जून 2007 ईस्वी को शामिल किया गया। ये हस्तलिपियाँ पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में है। ठीक है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक।
उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग वेद में। ऋग वेद में। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग वेद में। ऋग वेद में। भारत के राज्य चिन्ह में राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ऋग्वेद में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। देखिए, ये अब दिए गए हैं दर्शन और उसके प्रवर्तक। एक्चुअली प्रमुख दर्शक और उनके प्रवर्तक का ये टेबल दिया गया है, तो इसको ना एक्चुअली षड दर्शन बोलते हैं। और इस टेबल में कुछ गलत दिया है जो मैं बताऊंगा, षड दर्शन बोलते हैं। देखिए, ये जो चारवाक हैं ये अलग से फालतू का दे दिया है। एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 यही 6 होते हैं, ये चारवाक गलती से दे दिया है इसमें। षड दर्शन 6 ही होते हैं, षड का मतलब 6 और ये होते हैं। तो देखिए, प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक, तो इसको मैं छोड़ के बताता हूँ। चारवाक को ऐसे भी आएगा तो चारवाक को चरवाक याद रखिए। देखिए, सांख्य को आप एस बोलिए, न्याय को आप एन बोलिए, योग को वाई बोलिए, पूर्व मीमांसा को पूर्व बोलिए पी, और उत्तर मीमांसा को यू बोलिए, और वैशेषिक को भी बोलिए। देखिए, सांख्य हो गया, न्याय हो गया, पहला सांख्य, दूसरा न्याय, तीसरा योग, चौथा पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा वैशेषिक। सांख्य पहले याद रख लीजिए, सांख्य, न्याय, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक। सांख्य हो गया, न्याय हो गया, योग हो गया, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। मान मीमांसा पूर्व का मतलब मीमांसा पहले वाला और मीमांसा बाद वाला, तो पूर्व मीमांसा पहले और उत्तर मीमांसा बाद में। वैशेषिक भी। अब देखिए, इसको भी ऐसे ही कर लीजिए, कपिल मुनि को के बोलिए, गौतम को के बोलिए, पतंजलि को बी बोलिए, पी बोलिए, जैमिनी को जे बोलिए, बादरायण को बी बोलिए, और कनाद को के बोल दीजिए। देखिए, कपिल मुनि, गौतम, पतंजलि, जैमिनी, बादरायण और कनाद या उलूक। कनाद को उलूक भी कहा जाता है। ये जो मिट नहीं दिख रहा है आपको, तो वो है उलूक। 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 तो उलूक, तो क्या हो गया, कनाद या उलूक। आप ऐसे याद रख लीजिए, SN/PU भी, SN/PU भी, और KGPJBK। तो ये सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कपिल मुनि, सांख्य दर्शन का कपिल मुनि, न्याय दर्शन का गौतम, न्याय दर्शन का गौतम, योग दर्शन का पतंजलि, योग दर्शन का पतंजलि, पूर्वी मीमांसा का जैमिनी, पूर्वी मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बदरायण, उत्तर मीमांसा का वादरायण, उत्तर मीमांसा का बदरायण, वैशेषिक का प्रवर्तक उलूक या कनाद, वैशेषिक का उलूद या कनाद। एक बार फिर से देखें शांति से, और इसमें देखिए, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, न्याय दर्शन के अक्षपाद गौतम, गौतम याद रख लिया काम चल जाएगा, न्याय दर्शन के गौतम, चारवाक को चारवाक, योग को पतंजलि, योग का पतंजलि, पूर्वी मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायण, उत्तर मीमांसा का बादरायण, वैशेषिक का कनाद या उलूक, वैशेषिक का कनाद या उलूक। चलिए,
प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। आगे अगला देखिए पॉइंट्स। अगला पॉइंट्स कह रहा है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। कैसे आधारित थी? तो ये आधारित थी जन्म पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी जन्म पर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दास राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो वो लड़ा गया परूसनी नदी, जो कि रावी नदी आज के डेट में कहलाता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दास राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परूसनी नदी यानी रावी नदी के तट पर। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है? तब वो मिलता है 10वें मंडल में। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। आर्यों को पंचजन भी कहा गया है क्योंकि इनके 5 कबीले या कुल थे। अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस, यदु। अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस, यदु। आर्यों को पंचजन भी कहा गया है क्योंकि इनके 5 कबीले थे। अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस तथा यदु। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन शब्द संदर्भित है गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन शब्द संदर्भित है गाय के लिए। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचूरित संकेतक हैं पुराणों के। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? प्रकृति की। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? उपज का 1/6 भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो उपज का 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो केकई के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति के शासक कहाँ के शासक थे? तो वे थे केकई। अब अध्यात्म ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? तो कठोपनिषद। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो कठोपनिषद में मिलता है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो अभी तो बताए कठोपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद में मिलता है। आगे
अगला कह रहा है ज्ञान की भाषा, ज्ञान देख लीजिए, युक्ति ज्ञान। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। कठोपनिषद किसका है? तो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। वैदिक नदी कुबा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुबा या काबुल, कुबा को ही काबुल का नाम दिया गया है आज के डेट में, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल को खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सवित्री को गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। एक ज्ञान की भाषा देख लीजिए। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्र और तथा 20। कालांतर में एक चौथा वर्ण शूद्र नाम से समाज में उत्पन्न हुआ। शुरू में प्रारंभ में 3 ही वर्ण थे, एक ब्राह्मण, क्षत्र और 20। 20 जो व्यापार लोग करते थे, क्षत्र मतलब जो लड़ाई करते हैं, ब्राह्मण जो पुरोहित एक तरीके से होते थे, जो पूजा पाठ कराते थे। और कालांतर में एक चौथा वर्ण शूद्र का नाम लिया, जो कि नालियों को साफ करते थे, माने कचरा उचरा जो उठाते थे। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। पतंजलि थे। उपनिषद उपनिषद किस पुस्तकें किस पर आधारित है? तो दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? तो दर्शन पर। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। आगे देखिए, पूर्वी वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है सांख्य। भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है सांख्य। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? लुहार या लुहारगिरी। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहारगिरी, क्योंकि उस वक्त लोहे का खोज नहीं हुआ था। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल या कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल या कुटुंब। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदथ।
ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई। गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई? तो उत्तर वैदिक काल में। बोगाज कोई महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ से मिले अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नामोल्लेख मिलता है। बोगाज कोई महत्वपूर्ण क्यों है? तो यहाँ से मिले अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नामों उल्लेख मिलता है। बोगाज कोई महत्वपूर्ण क्यों है? तो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, एक्चुअली एग्जाम्स के लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता नहीं है, पर इसमें कुछ जानकारी जो है उसको आप जानकारी ले लें। संस्कार, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे जो संस्कार हैं टोटल 16 संस्कार हैं। ये जन्म से मृत्यु तक के बारे में दिखाते हैं, तो मैं इनको जल्दी से पढ़ के ख़त्म किए देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मतलब कि बता दूंगा कि क्या है। देखिए संस्कार, संस्कार का अर्थ होता है विधिवत शुद्धि। संस्कार का अर्थ क्या होता है? तो विधिवत शुद्धि, आत्मा को शुद्ध करने, कठिनाइयों एवं बाधाओं से बचने तथा ईश्वर को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए संस्कारों का पालन किया जाता है। मुख्य संस्कार की संख्या 16 है, जो इस प्रकार है। फिर से सुनिए, संस्कार का अर्थ क्या होता है? विधिवत शुद्धि। अगर कोई पूछे कि संस्कार का शाब्दिक अर्थ बताओ, तो विधिवत शुद्धि बता दीजिए। आत्मा को शुद्ध करने, कठिनाइयों एवं बाधाओं से बचने तथा ईश्वर के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए संस्कारों का पालन किया गया है। टोटल हमारे पास 16 संस्कार हैं। तो चलिए वो सारे 16 संस्कारों को बारी बारी से हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसको रटेंगे नहीं, बस समझेंगे खाली, बस इतना काफ़ी है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत काम आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला संस्कारों में से पहला जो संस्कार है वो है गर्भाधान संस्कार। यह कैसा संस्कार है? ये मतलब मैंने बताया ना कि संस्कार में जन्म से लेके मृत्यु तक की बात किया गया है। तो पहला संस्कार बोल रहा है गर्भाधान संस्कार। यह पुरुष द्वारा संतान प्राप्ति हेतु स्त्री के गर्भ में बीज रोपित करने से संबंधित है। गर्भाधान संस्कार क्या है? तो पुरुष द्वारा संतान प्राप्ति हेतु स्त्री के गर्भ में बीज रोपित करने से संबंधित है। पुंसवन संस्कार क्या है? पुंसवन संस्कार, तो पुंसवन संस्कार है कि गर्भधारण के तीसरे महीने में होता है। जब गर्भधान के तीसरे महीने में होता है। यह संस्कार तेजस्वी संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पुंसवन संस्कार किसके लिए किया जाता है? तो यह संस्कार तेजस्वी संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है, और ये गर्भाधान के तीसरे महीने में होता है। सीमंतोन्नय संस्कार, यह संस्कार गर्भधारण के चौथे महीने में किया जाता है। इसमें गर्भ की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। जातक कर्म संस्कार, बच्चे के जन्म के बाद पिता अपने शिशु को घी एवं शहद चटाकर उसकी लंबी आयु मांगता है। जात कर्म में क्या होता है? बच्चे के जन्म के बाद पिता अपने शिशु को घी एवं शहद चटाकर उसकी लंबी आयु मांगता है। और सीमंतोन्नयन संस्कार में क्या हुआ था? तो यह संस्कार गर्भधारण के कौन से महीने में? चौथे महीने में किया जाता है। इसमें गर्भ की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। अब देखते हैं पांचवा, नामकरण संस्कार। इसमें शिशु का नाम रखा जाता है। इसमें नक्षत्रों, ग्रहों, पूर्वजों इत्यादि का ध्यान रखा जाता है। नामकरण संस्कार, इसमें शिशु का नाम रखा जाता है। इसमें नक्षत्रों, ग्रहों, पूर्वजों इत्यादि का ध्यान रखा जाता है। छठा देखिए, निष्क्रमण संस्कार। देखिए ये सब पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम सुन लीजिए एक बार अच्छे से, थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा तो याद रह जाएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने का उम्मीद बहुत ही कम रहता है, रेयर में बनेगा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बुक में दिया है इसलिए पढ़ के सुना देता हूँ, और ये सब आपको पता भी होना चाहिए। निष्क्रमण संस्कार, इस संस्कार में शिशु को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। उसे सूर्य भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। निष्क्रमण संस्कार क्या है? तो इस संस्कार में शिशु को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। उसे सूर्य भगवान के दर्शन कराए जाते हैं।
अन्य पाषण संस्कार क्या है, तो इसमें शिशु को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। सामान्यतः यह संस्कार शिशु के जन्म के बाद छठे माह में प्रारंभ या समाप्ति पर किया जाता है। चूड़ाकर्म संस्कार क्या है, बालक के सिर के बालों को पहली बार हटाया जाता है। इस संस्कार का समय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। चूड़ाकर्म संस्कार क्या है, तो बालक के सिर के बालों को पहली बार हटाया जाता है। इस संस्कार का समय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। कर्ण बेधन संस्कार क्या है, तो इसमें कान एवं नाक के छेदन कर सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं। यह लड़कियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कर्ण बेधन संस्कार क्या है, तो इसमें कान एवं नाक के छेदन कर सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं। यह लड़कियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और विद्यारंभ संस्कार क्या होता है, विद्यारंभ संस्कार, तो यह संस्कार विद्या अध्ययन प्रारंभ करते समय किया जाता है। विद्यारंभ संस्कार क्या होता है, तो यह संस्कार विद्या अध्ययन प्रारंभ करते समय किया जाता है। अब देख लेते हैं 11 नंबर से उपनयन संस्कार। इसे यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। यह संस्कार बालकों का होता है। इसके बाद बालक द्विज हो जाता है। उपनयन संस्कार क्या है, इसे यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। यह संस्कार बालकों का होता है। इसके बाद बालक द्विज हो जाता है। वेदारंभ संस्कार, इस संस्कार का आयोजन वेदों का अध्ययन प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। वेदारंभ संस्कार किस लिए, तो इस संस्कार का आयोजन वेदों का अध्ययन प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। केशांत संस्कार क्या है, तो यह संस्कार बालक के 16वें वर्ष में किया जाता है। इसमें वयस्क होने पर पहली बार दाढ़ी मूंछों की सफाई की जाती है। संस्कार, यह संस्कार बालक के 16वें वर्ष में किया जाता है। इसमें वयस्क होने पर पहली बार दाढ़ी मूंछों की सफाई की जाती है। समावर्तन संस्कार क्या होता है, तो यह संस्कार संतान की शिक्षा की समाप्ति के अवसर पर किया जाता है। यह संस्कार संतान की शिक्षा की समाप्ति के अवसर पर किया जाता है। विवाह संस्कार, इस संस्कार के द्वारा वर एवं वधू परिणय सूत्र में बंधकर गृहस्थ जीवन प्रारंभ करते हैं। विवाह संस्कार क्या होता है, तो इस संस्कार के द्वारा वर एवं वधू परिणय सूत्र में बंधकर गृहस्थ जीवन प्रारंभ करते हैं। अंत्येष्टि संस्कार, यह मनुष्य के अंतिम संस्कार हैं। मृत्यु के उपरांत आत्मा की शांति एवं मोक्ष दिलाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। तो हो गया ना जन्म से मृत्यु तक का। अब आपको बताते हैं विवाह। तो हमारे यहाँ टोटल 8 प्रकार के विवाह होते हैं। और अगर ये पहले के 4 विवाह देखें, जैसे ब्रह्मा विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, यही उत्तम माना गया है। और बाकी सब ऐसे ही विवाह मतलब उतना अच्छा नहीं माना गया है। तो देखिए ब्रह्मा विवाह क्या होता है। इस विवाह में कन्या के माता पिता उसे वस्त्र एवं आभूषण पहनाकर वर को सौंपते हैं। विवाह के सभी प्रकार में इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्मा विवाह सबसे श्रेष्ठ विवाह है। और इसमें क्या होता है कि कन्या के माता पिता उसे वस्त्र एवं आभूषण पहनाकर वर को सौंपते हैं। एक बात और, इस विवाह से क्वेश्चन बीपीएससी में आने का चांस है क्योंकि पूछा गया है। तो ये 8 विवाह को आप अच्छे से देखें। ऊपर वाला तो खाली आप इतना याद रखें 16 संस्कार क्या होता है, बस। इससे ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, तो दैव विवाह क्या होता है। ब्रह्मा विवाह समझ में आ गया कि कन्या के माता पिता उसे वस्त्र एवं आभूषण पहनाकर वर को सौंप देते हैं, और ये सर्वश्रेष्ठ विवाह है। और दूसरा कौन सा विवाह है, दैव विवाह। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि यज्ञ कराने वाले ऋषि के साथ कन्या का विवाह किया जाता है। यज्ञ कराने वाले ऋषि के साथ कन्या का विवाह करा दिया जाएगा, तो दैव विवाह। आर्ष विवाह क्या होता है, आर्ष विवाह होता है कि इस प्रकार के विवाह में वर को दी गई गायें दान में देते हैं। आर्ष विवाह क्या होता है, तो इस प्रकार के विवाह में वर को 2 गायें दान में देते हैं। आर्ष विवाह में क्या होता है, विवाह में वर को 2 गायें दान में दिया जाता है आर्ष विवाह में। प्रजापत्य विवाह, इसमें कन्या के माता पिता से वर कन्या सौंपने का आग्रह करते हैं। प्रजापत्य विवाह में क्या होता है कि कन्या के माता पिता से वर कन्या सौंपने का आग्रह करते हैं। राक्षस विवाह, इसमें
यहाँ से अब खराब विवाह हो जाता है। देखिए आप लोग कौन से विवाह में के अंतर्गत आते हैं, या करने वाले होंगे तो कौन से विवाह में आएंगे। राक्षस विवाह कहता है कि इसमें वर सोती हुई कन्या का अपहरण करके उससे विवाह करता है। राक्षस विवाह क्या होता है, इसमें वर माने सोती हुई कन्या का अपहरण करके उससे विवाह करता है। गंधर्व विवाह विवाह इसमें इसमें विवाह वर एवं वधू में आपस में प्रेम हो जाने पर होता है। बेसहमति से विवाह कर लेते हैं। आज के डेट में सबसे ज़्यादा विवाह गंधर्व विवाह ही हो रहा है, कि इसमें विवाह वर एवं वधू में आपस में प्रेम हो जाते हैं और बेसहमति से विवाह कर लेते हैं। असुर विवाह, इस विवाह में वर या वधू शुल्क दिया जाता है। यह ग्राम विवाह है। यह ग्राम विवाह है। आजकल के विवाह ऐसे भी हो रहे हैं जिसको अरेंज मैरिज कहा जाता है। इसको लव मैरिज कहा जाता है और इसको अरेंज मैरिज कहा जाता है। एक तरीके से देखा जाए लव मैरिज ही अपना अच्छा है, गंधर्व विवाह, लेकिन असुर विवाह उससे खराब है, अरेंज विवाह। इस विवाह में वर या वधू शुल्क दिया जाता है। यह ग्राम विवाह है। पैशाच विवाह, ये सबसे खराब और घिनौना विवाह है। इस प्रकार के विवाह में वर सोई हुई कन्या से बलपूर्वक संभोग करता है और उससे विवाह करता है। आप आठों विवाह को एक बार अच्छे से देख लेंगे और याद कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनने का संभावना है। तो आराम से याद हो जाएगा कि ब्रह्मा विवाह सबसे अच्छा विवाह, दैव विवाह उसके बाद का विवाह, आर्ष विवाह। दैव विवाह में क्या होता है, ऋषि को कन्या के साथ विवाह किया जाता है, यज्ञ करने वाले ऋषि को। आर्ष विवाह में वर को 2 गायें दान में दिया जाता है। और प्रजापत्य विवाह में माता पिता से वर कन्या को सौंपने का आग्रह करते हैं। राक्षस विवाह में वर सोती हुई कन्या के अपहरण करके उससे विवाह कर लेता है। गंधर्व विवाह में वर वधू आपस में प्रेम हो जाते हैं तो गंधर्व विवाह हो जाता है। असुर विवाह में वर या वधू शुल्क दिया जाता है, जिसको आप दहेज कहते हैं। पैशाच विवाह में वर सोई हुई कन्या से बलपूर्वक संभोग करता है, फिर उससे विवाह कर लेता है। अब देखिए त्रयी नाम है, 3 वेदों का। त्रयी क्या नाम है, त्रयी नाम है किसका, 3 वेदों का। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यही वेद त्रयी हैं, त्रयी कहा जाता है। देखिए इसमें आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नहीं मिला गया क्योंकि लिखा गया, क्योंकि अथर्ववेद की वेद की रचना बहुत ही बाद में की गया था। त्रयी अगर पूछे तो यही 3 वेद का नाम बताइएगा, अथर्ववेद को छोड़ के। देखिए गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ईरान से। ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं, 1028। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, 1028। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद। एक ज्ञान की पॉइंट बात देखिए, सामवेद में कुल 1810 छंद हैं। कितना, 1810 छंद हैं, जिनमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी हैं। सामवेद में कुल 1810 छंद हैं और इस 1810 में से 75 को छोड़ दीजिए तो सारे के सारे ऋग्वेद में भी हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सामवेद के सारे छंद किससे लिए गए हैं, तो आप बता दीजिएगा ऋग्वेद से। किस वेद में जादुई माया वशीकरण, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है, तो अथर्ववेद में। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो अथर्ववेद में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। किस साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, उपनिषद में। किस साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो उपनिषद में। किस साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो उपनिषद में। मोक्ष शब्द श्वेतांबर साहित्य में पहली बार आया है। मोक्ष शब्द श्वेतांबर साहित्य में पहली बार आया है। मोक्ष शब्द श्वेतांबर साहित्य में पहली बार आया है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, तो ऋग्वेद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन बद्ध जोग नहीं शब्द का प्रयोग किस जानवर के लिए किया गया है, तो गाय के लिए। ऋग्वेद में अघन बद्ध योग नहीं शब्द का प्रयोग किस जानवर के लिए किया गया है, तो गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो कुभा और क्रमु।
ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ है? आर्यों के संबंध का सूचक है तो कुब्बा और क्रामू। आरंभिक के वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो सिंधु नदी। अब एक ज्ञान का पॉइंट देख लीजिए। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व थी, इस कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। अब देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि आर्यों के आर्कटिक होम का पक्ष किसने लिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। आर्यों का आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद में। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? सिक्का में। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? सिक्का। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग न आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त किया। वैदिक काल में सोने के हार के निष्क कहा जाता है, हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग ने आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त किया। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ चीज़ें टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, जिसको देख लीजिए अच्छे से। वैदिक साहित्य में श्रुति है और स्मृति है। श्रुति का मतलब दैवीय उत्पत्ति, स्मृति का मतलब स्मृति। श्रुति में संहिता और ब्राह्मण है। संहिता को वेद बोला गया, ब्राह्मण को ब्राह्मण। तो संहिता जो है 4 हैं, ऋग, साम, यर्जु, अथर्व। एक्चुअली यहाँ ऋग नहीं ऋग होगा। तो ऋग, साम, यर्जु, अथर्ववेद। अब ऐसे याद रखें, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में जो स्तुति है तो 1017 स्रोत हैं। और ऋग्वेद किस चीज़ के लिए? तो स्तुति के लिए। जो बताया था ना कि देवताओं की स्तुति का वर्णन है। इसमें कितने स्रोत हैं? तो 1017 स्रोत हैं, 10 मंडल हैं और इसके होत्री हैं। होत्री आप याद रखिए, होत्री। और सामवेद के गायन है, इस गायन के लिए है, मैंने बताया था भारतीय संगीत के जनक है सामवेद। जिसमें 1549 स्रोत हैं, 1549 स्रोत हैं। और गेय रचना है उद्गात्री हमने उद्गात्री के बारे में भी आपको बताया था। यजुर्वेद में सूत्र है, मतलब कि जितने यजुर्वेद के बारे में तो बताया ही था। 2 भाग हैं, मैंने गद्य भाग में भी और पद भाग में लिखा गया। प्राचीनतम गद्य है, जिसमें पहले गद्य लिखा गया फिर पद लिखा गया। और अथर्ववेद है, इधर अनार्य है, औषधि 2 भाग में। मैंने अथर्ववेद को जादू 2 भागों, औषधि है, अनार्य है। ब्राह्मण में ब्राह्मण है 7 है, अरण्यक 7, उपनिषद 12। 7 ब्राह्मण, 7 अरण्यक, 12 उपनिषद। कर्म कांडवाद, रहस्यवाद, तत्व मीमांसा, जिसको आप पूर्वी मीमांसा करके पढ़ते हैं। स्मृति में देखिए, स्मृत 6 वेदांग, 4 उपवेद हैं। 6 वो वेदांग हैं, 4 उपवेद।
चार उपवेद कौन है? आयुर, शिल्प, गंधर्व, धर्नु। आयुर, शिल्प, गंधर्व, धर्नु। धर्नु का मतलब योद्धा, गंधर्व का मतलब संगीत, शिल्प का मतलब मूर्ति शिल्प, आयुर का मतलब औषधि। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा ध्वनि विज्ञान से रिलेटेड है, शिक्षा ध्वनि विज्ञान से। कल्प धार्मिक कर्म कांड से का व्याकरण है, फिर व्याकरण हो गया। निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान से। छंद माप सिद्धांत से। ज्योतिष खगोल विद्या से। कल्प सूत्र के बारे में देख लीजिए, स्रोत गृह सूत्र और धर्म सूत्र, धर्मशास्त्र। धर्म सूत्र का मतलब धर्मशास्त्र। चलिए अब देख लेते हैं सिंधु एवं वैदिक सभ्यता में अंतर देखते हैं। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता का टोटल 8 अंतर है कि यह सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, वहीं ग्रामीण सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। लोहे से बने उपकरण प्राप्त नहीं हुए थे वैदिक सिंधु युग में, लेकिन वैदिक में लोहे से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस वक्त लोहे बनना मतलब का साक्ष्य मिला था। घोड़े के निश्चित साक्ष्य नहीं मिले हैं। घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु था वैदिक में। तो मतलब आप ऐसे याद रख लीजिए कि ये नगरीय था और इधर लोहा, और मैंने की पॉइंट याद कर लीजिए घोड़ा। अगर मैं पूछूं नगरीय कहाँ मिला था तो सिंधु में, नगरीय का उल्टा ग्रामीण कहाँ मिला था? वैदिक में। लोहा सिंधु में नहीं मिला था, लेकिन वैदिक में लोहा से बने उपकरण मिले थे। घोड़ा का निश्चित साक्ष्य सिंधु में नहीं मिला है, लेकिन वैदिक सभ्यता में मिला है। अब गाय के बारे में, तो मुद्राओं पर गाय का अंकन नहीं हुए हैं। सिंधु सभ्यता में गाय नहीं मिला, लेकिन आपको पता होगा वैदिक सभ्यता में गाय का महत्व कितना था। फिर 4 पॉइंट हो गए, 4 कीवर्ड। पहला कीवर्ड नगरीय या शहरीय, नगरीय या ग्रामीण, दूसरा लोहा, तीसरा घोड़ा, चौथा गाय। मतलब गाय वैदिक में था लेकिन सिंधु में नहीं था, घोड़ा वैदिक में था लेकिन सिंधु में नहीं था, लोहा वैदिक में था सिंधु में नहीं था, नगरीय सिंधु में था और ग्रामीण वैदिक में था। अब 5वां पॉइंट, 6ठा, 7वां, 8वां देखिए। 5वां कह रहा है कि मिर्न मृत्युओं एवं पाषाण मूर्ति से पता चलता है कि मूर्ति पूजा होती थी। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा होती थी, लेकिन मूर्ति पूजा वैदिक सभ्यता में नहीं होती थी। मूर्ति पूजा वैदिक सभ्यता में नहीं होती थी। रक्षा उपकरण जैसी वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई है। आर्य शास्त्र तथा कवच जैसे उपकरण बनाना जानते थे। अगर हम रक्षा उपकरण की बात करें तो सिंधु सभ्यता में अभाव देखा गया है, लेकिन वैदिक सभ्यता में इसके मिले हैं साक्ष्य। 7वां, मुहरों पर व्याघ्र माने बाघ और हाथी के अंकन प्राप्त हैं। व्याघ्र का उल्लेख नहीं मिलता है, हाथी का उल्लेख भी कम मिलता है। मतलब बाघ और हाथी सिंधु सभ्यता में मिले हैं, लेकिन वैदिक सभ्यता में इसके साक्ष्य बहुत ही कम मिले हैं। मातृदेवी की पूजा का प्रचलन ज़्यादा था। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी और वैदिक धर्म में पुरुष देवता प्रधान थे। वैदिक में पुरुष, सिंधु में मातृदेवी। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं अग्नि से। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। प्रमुख यज्ञ अश्वमेघ, राजा द्वारा अपने साम्राज्य की सीमा विस्तार के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। अश्वमेघ यज्ञ क्या था? तो राजा द्वारा अपने साम्राज्य के विस्तार को लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। राजयूष यज्ञ क्या था? राजसूय यज्ञ था, राजा को राज्याभिषेक से संबंधित, राजा के राज्याभिषेक से संबंधित राजसूय यज्ञ था। सौत्रामणि यज्ञ क्या था? तो यज्ञ में पशु और सूरा की आहुति, आहुति में कौन सा यज्ञ होता था? सौत्रामणि। अश्वमेघ यज्ञ में क्या हो गया? तो राजा द्वारा अपने साम्राज्य की सीमा विस्तार के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। राजसूय यज्ञ क्या हो गया? तो राजा के राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ था। और सौत्रामणि यज्ञ में पशु और सूरा की आहुति। पुरुष मेघ यज्ञ में राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान। पुरुष मेघ यज्ञ में राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान था। वाजपेयी यज्ञ क्या था? राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन करना था। अग्निष्टोम यज्ञ क्या था? तो पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित। अग्निष्टोम यज्ञ क्या था? तो पापों को क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाग के रूप में वर्णित।
नाव के रूप में वर्णित। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, बौद्ध धर्म को। तो आइए बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट्स याद रखते हैं। तो बौद्ध धर्म से अगर हम लोग रिलेटेड पॉइंट्स देखें तो गौतम बुद्ध का जन्म देख लीजिए कहाँ कब हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व। जन्म स्थान लुम्बिनी, जन्म स्थान लुम्बिनी। पिता का नाम सुदोधन, माता का नाम महामाया देवी, माता का नाम महामाया देवी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। पालन पोषण गौतमी विमाता प्रजापति के द्वारा, पालन पोषण गौतमी विमाता प्रजापति के द्वारा। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। जन्म 563 ईस्वी पूर्व, जन्म स्थान लुम्बिनी, पिता सुदोधन, माता महामाया देवी। बचपन का नाम सिद्धार्थ। पालन पोषण गौतमी विमाता प्रजापति। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल और गुरु अलार कलाम होगा, अलार कलाम, गुरु अलार कलाम। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में। प्रथम उपदेश सारनाथ में। महापरिनिर्वाण 486 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में, 486 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में। अब देखिए अगला, आगे कह रहा है अगला पॉइंट्स में इधर देख लीजिए। हाँ, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, अभी आपको याद करवा दिया, तो 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्मस्थल लुम्बिनी में। किस राजा के एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो अशोक। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो अशोक के शिलालेख से। निम्नलिखित में किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, तो अशोक। अब देखते हैं नेक्स्ट, मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है, तो जातक है। वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है, जातक। त्रिपिटक ग्रंथ है बौद्धों का, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था, तो कुशीनगर में। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था, तो कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया, तो कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया, तो कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी, कोलीय वंश से। गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी, तो कोलीय वंश से। अब देखिए, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो उनका गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, उनका गृह त्याग। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की, महाकश्यप ने। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की, तो महाकश्यप ने। नागार्जुन कौन थे, तो बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे, बौद्ध दार्शनिक थे। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो नागर सेन।
मिलिंद पन्हों राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। महायान बौद्ध में धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मपाणि। पद्मपाणि। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मपाणि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति व महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख मास में पूर्णिमा के दिन हुए हैं, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिणाम तीनों ही वैशाख मास में पूर्णिमा के दिन हुआ है, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? तो मल्लों के। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अब देखिए एक टेबल है आपके आंखों के सामने, देख रहे होंगे कि इसमें बौद्ध संगीति के बारे में और समय और स्थल के बारे में, अध्यक्ष के बारे में और संरक्षक के बारे में दिया गया है। तो आइए हम लोग अब इस चीज़ को याद करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को याद होना चाहिए कि बौद्ध संगीति मतलब बौद्ध का मीटिंग हुआ था, एक तरीके से समझ सकते हैं। जैसे होता है ना BMW, जैसे विधानसभा और लोकसभा में बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ के लोग बैठते हैं, बजट सेशन में बजट की बात करते हैं और मानसून सेशन और विंटर सेशन इसी प्रकार से होता है। और आप लोग को पता होगा कि इसमें लोग इकट्ठा बैठ के मीटिंग करते हैं। उसी प्रकार से बौद्ध संगीति का मीटिंग हुआ था। टोटल 4 मीटिंग हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय और चतुर्थ। समय अब याद रख लीजिए। पहला हुआ था 483 में। देखिए समय काल में थोड़ा सा डाउट है होता क्या है कि इस बुक में आपको 483 ईस्वी पूर्व लिखा मिल रहा है, लेकिन अगर दृष्टि का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें अगर बुक देखिएगा तो उसमें 486 लिखा हुआ है और 386 लिखा हुआ है और यहाँ 255 नहीं 250 लिखा हुआ है और इसमें 98 नहीं 72 ईस्वी लिखा गया। और डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट डेटा मिल सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और हैं जो मिलते हैं। तो आप देख लीजिए 483 486, मतलब आप एक एवरेज याद रखिएगा कि 480 के आसपास, मतलब 483 भी याद रख सकते हैं, 486 दोनों ही किस में अगर देखते हैं तो इसमें 100 साल कम हो रहा है, इसमें 100 साल कम हो रहा है। इसमें भी लगभग सेम 100 साल मान के चलिए, कम कर लीजिए, इसमें भी 100 साल कम कर लीजिए। ये 83 से 55 हो रहा है तो ये 86 से 50 हो रहा है, ये 255 से 98 हो रहा है, ये 72। आप ऐसे याद रख लीजिए कि ये वाला फर्स्ट माने पहली शताब्दी में हुआ और ये 255 BC में, ये तीनों ही BC में हुआ और ये पहला AD में हुआ था। एक ही मात्र चतुर्थ संगीति हुआ था जो AD में हुआ था। अब मतलब कि नॉर्मल ईयर्स में, नॉर्मल वर्ष में हुआ था। अब कोई डेट याद हो गया? 486 याद रखिए, 483 याद रखिए, 386 याद रखिए, 383 याद रखिए, 250 याद रखिए, 255 याद रखिए, 72 98 जो मन करे वो याद रखिए। अगर मुझसे पूछें कि कैसे याद रखें तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि 500, 400, 250 और 100। कितना परफेक्ट याद हो गया? 100 के अंदर मतलब ये होगा 250 के आसपास, 400 के अंदर, ये सब अंदर में होगा 15-15 साल पहले, 15-20 साल पहले सब अंदर होगा। तो 5 में से 1 घट जाएगा, 1 में से 150 जाएगा, 100, 150 और यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा यहाँ भी 150 का अंतर है। तो यहाँ भी 150 का अंतर, यहाँ भी 150 का अंतर आपको दिख रहा होगा, 100 का अंतर। आप ये डिफरेंस बस याद रखें, 100 का अंतर और एक पहला 483 याद रखिए, 486 याद रखिए एज योर विश। तो आपको डेट से रिलेटेड मैंने सारा कन्फ्यूजन दूर कर दिया, याद हो गया। अब देखिए जो बौद्ध संगीतियाँ हुई कहीं ना कहीं तो हुआ होगा, किस जगह पे हुआ था ये पूछा जाता है, स्थल पूछा जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति सप्तकर्णी गुफा राजगीर में हुआ है। कहाँ? राजगीर में। और दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में। देखिए
राजगीर के सप्तर्णी गुफा में हुआ था। राजगीर के कहाँ? सप्तर्णी गुफा में हुआ था। ठीक है, अब सुनिए, इसको आप ऐसे कुछ करके याद रखिए कि आर भी पी के। एक ट्रिक तो ये हुआ कि आर भी पी के याद रखिए। के का मतलब कश्मीर या कुंडलवन याद रखें, क्योंकि कुंडलवन जो है कश्मीर में ही है। पी बोले तो पाटलिपुत्रा, भी बोले तो वैशाली, आर बोले तो राजगीर। अब देखिए, आर भी पी के याद रखिए, आर भी पी के, स्थल पूछे तो आर भी पी के, आर बोले तो राजगीर, भी बोले तो वैशाली, पी बोले तो पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर। एक और टेक्निक आपको याद करवाता हूँ इससे। देखिए, ये हमारा इंडिया है और इंडिया में यहाँ पे बिहार है और यहाँ पे आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर है। और बिहार की अगर बात करें, यहाँ पर अगर बिहार को मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, बिहार की बात करें तो सबसे नीचे नालंदा है, एक गंगा नदी बहती है तो नालंदा है। नालंदा के ऊपर में पटना है और पटना के जस्ट इधर में कहीं वैशाली है, वैशाली है। तो देखिए, ये हो गया राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, ऐसे भी करके आप याद रख सकते हैं। तो आरबीपी के याद हो गया। अब देखिए, अब पूछा जाता है अध्यक्ष, अध्यक्ष कि कौन से अध्यक्ष किए थे। आप इस अध्यक्ष को याद रखेंगे MSMV, MSMV। इसको देखिए, आप एक जगह पढ़े होंगे MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। आप यहाँ याद रखेंगे माइक्रो स्मॉल मीडियम वेराइटी, माइक्रो स्मॉल मीडियम वेराइटी। आप ऐसे याद रख लीजिए, यहाँ आर भी पी के याद रख लीजिए, यहाँ MSMV, ई न मत याद रखिए, MSV। तो एम का मतलब महाकश्यप, एम का मतलब महाकश्यप, एस बोले तो साबाकामी, एस बोले तो साबाकामी, एम बोले तो मोगलीपुतिस, मोगलीपुतिस, एम बोले तो मोगलीपुतिस, भी बोले तो वसुमित्र, भी बोले तो वसुमित्र, MSMV, MSMV, एम बोले तो महाकश्यप, एम बोले तो महाकश्यप, एस बोले तो साबाकामी, एम बोले तो मोगलीपुतिस और भी बोले तो वसुमित्र। चलिए, इतना याद हो गया। अब पूछता है इसके संरक्षक कौन से थे, मतलब किसके किसके शासक के टाइम पे हुआ था। इसके लिए आप ट्रिक याद रखिए, ए के। क्या मैंने बोला? ए के का मतलब एक बोले तो अजात शत्रु, ए बोले तो अजात शत्रु और के बोले तो कालाशोक और ए बोले तो अशोक और के बोले तो कनिष्क। याद हो गया? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। एके। अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना, अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना, अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना, अक्षय नहीं हो गया, अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना, अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना। MSMV, एके। ए बोले तो अजातशत्रु, के बोले तो कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। अब वंश भी पूछता है कि ये जो अजातशत्रु बता रहे हैं कौन से वंश के थे। तो वंश के लिए आप याद रखेंगे कि HSMK, 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 हर्यक वंश, एस बोले तो शिशुनाग वंश, एम बोले तो मौर्य और के बोले तो कुषाण वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और मौर्य वंश, कुषाण वंश। अब आपको याद हो गया होगा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और कुषाण वंश। अब देखिए, आपको कितने मैंने चार जगह याद करवाया, डेट याद करवा दिया, वंश कौन से वंश याद करवाया, कौन से शासक के काल में हुआ, कौन से अध्यक्ष हुए थे और कहाँ कहाँ स्थल याद करवा दिया। अब एक चीज़ और पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति में क्या क्या हुआ था, उसके परिणाम क्या हुए थे, उस मीटिंग में क्या क्या हुआ था। तो आप दो चीज़ याद रखेंगे प्रथम संगीति से, एक विनय पिटक, एक सुत्त पिटक का रचना हुआ। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी अब जरूरत नहीं है। प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ दोस्तों? दो चीज़ों का हुआ, एक विनय पिटक की रचना की गई और दूसरा क्या किया गया? तो सुत्त पिटक की रचना की गई। सुत्त, यहाँ स है, सुत्त पिटक की रचना की गई। क्या किया गया? सुत्त पिटक की रचना की गई। तो पूछता है कि विनय पिटक की रचना और सुत्त पिटक की रचना कौन से बौद्ध संगीति में हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीति में। प्रथम बौद्ध संगीति में किस किस पिटक की रचना हुई? तो विनय पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक के रचनाकार कौन थे? तो उपाली। विनय पिटक के कौन थे? तो उपाली ने ही विनय पिटक की रचना की। और आनंद ने
सुत्त पिटक की रचना की। आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की। तो याद हो गया प्रथम बौद्ध संगीति में। प्रथम बौद्ध संगीति में दोस्तों विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई। विनय पिटक की रचना उपाली ने किया और सुत्त पिटक की रचना आनंद ने किया। दोस्तों ये वाला इस टेबल में नहीं है। अब दूसरा बौद्ध संगीति के बारे में बताता हूँ। इसमें बौद्ध संघ स्थविर थेरवाद तथा महासंघिक में बटा, माने बौद्ध यान का बंटवारा हो गया। कैसे कैसे किसमें किसमें? तो बौद्ध संघ स्थविर, बौद्ध संघ स्थविर, स्थवीर, स्थवीर, यहाँ स्थवीर है वीर, जिसको थेरवाद कहा गया। क्या कहा गया? थेरवाद। मैंने कहते हैं ना कि थेथरवाद है, नहीं सुनता है कोई, पुरानी बात को ही मानता है। और दूसरा महासंघिक, दूसरा महासंघिक में बंटवारा हो गया। ठीक है, महासंघिक में बंटवारा हो गया। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ? बौद्ध संघ स्थविर हो गया और थेरवाद में बंटवारा हो गया। आगे सुनिए, तीसरे बौद्ध संगीति में क्या हुआ? यहाँ भी एक पिटक की रचना की। जहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक सुत्त पिटक की रचना हुई थी, वही तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई। अभिधम्म पिटक की रचना हुई। अभिधम्म पिटक की रचना पाली में बौद्ध दर्शन का संहिताकरण था। अभिधम्म पिटक की रचना कब हुई? तो तीसरे बौद्ध संगीति में। चतुर्थ में क्या हुआ? चतुर्थ में दोस्तों फिर से बंटवारा हो गया बौद्ध धर्म का। अबरी में हुआ कि महायान और हीनयान में बंट गया। महायान और हीनयान में बंटवारा हो गया। तो बंटवारा ये दोनों में हुआ, द्वितीय और चतुर्थ में। द्वितीय चतुर्थ बंटवारा हुआ। अब प्रथम और तृतीय में पिटक की रचना की गई। पहला बौद्ध संगीति में विनय पिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक के रचनाकार उपाली और सुत्त पिटक के आनंद। और तीसरा में बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई। पाली में बौद्ध दर्शन है। अभिधम्म पिटक पूछे क्या है? तो पाली में बौद्ध दर्शन। और दूसरा और चतुर्थीय बौद्ध संगीति में बंटवारा हो गया। दूसरा में बंटवारा हुआ था थेरवाद और महासंघिक में। थेरवाद क्या था? तो बौद्ध संघ स्थविर था। चतुर्थ बौद्ध संगीत में किसका किसका बंटवारा हो गया? तो महायान और हीनयान में। चलिए, आप लोग को इतना करवा दिया, अब आगे पढ़िए। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? अभी मैंने आप लोग को बताया, राजगीर। कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में हुई? कुंडलवन। अभी बता दिया। तीसरी बौद्ध संगीति बता दिया। तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में हमने आपको ट्रिक बताया था ना, स्थल के बारे में, कि आप याद रखिएगा आर भी पी के। तीसरा पूछ रहा है, यानी पी बोले तो पाटलिपुत्र। गौतम बुद्ध का गुरु का कौन थे? तो अलार कलाम। गौतम बुद्ध का गुरु का कौन थे? तो अलार कलाम। बुद्ध में वैराग्य भावना किन दृश्यों के कारण बलपती है? तो बूढ़ा, रोगी एवं लाश। बुद्ध में वैराग्य भावना किन दृश्यों के कारण बलपती है? तो बूढ़ा, रोगी एवं लाश। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? तो विक्रमशिला। अब देखिए यहाँ पे त्रिपिटक के बारे में, जो अभी मैंने बताया ना, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, उसके बारे में देखिए बता दिया गया है। हमने तो वहीं पे बता दिया, यहाँ पे इसमें बताया गया है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं की संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। तो अगर पूछे कि त्रिपिटक क्या है तो किससे संबंधित है, तो बताइएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखिए पिटक का नाम क्या है? पिटक का नाम तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक पिटकों का लघुत्तम रूप है और सूत्र पिटक पिटकों में बृहत्तम है और अभिधम्म पिटक पिटकों में मध्यम है। मतलब सबसे बड़ा पिटक जो है सूत्र पिटक, और उसके बाद मध्य में सूत्र है, फिर अभिधम्म है, फिर विनय है। अब सूत्र, अभिधम्म और विनय, साव याद रखिए। साव सबसे बड़ा एस बोले तो सूत्र पिटक और अभिधम्म बीच में, और छोटा है विनय पिटक। छोटा क्या है? विनय पिटक। तो साव याद रखिए, ए से भी शैव, जो भी याद रखना। जैसे ए से भी याद रखते हैं ना, तो ई को छोड़ दीजिए और से भी याद रख लीजिए। अब विषय क्या था विनय पिटक का? तो वो था कि बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन। विनय पिटक का विषय क्या था? तो बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन। सूत्र पिटक का विषय क्या था? तो बुद्धों के उपदेशों व साम्यवादों का संकलन। सूत्र पिटक का क्या विषय था? तो बुद्ध के उपदेशों व साम्यवादों का संकलन। अभिधम्म पिटक क्या था? तो बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन। बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन।
आगे देखिए, सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगीर में। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगीर में। राजगीर बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। सप्तपर्णी गुफा राजगीर के बैभरा पहाड़ियों में पर स्थित है। राजगीर बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। सप्तपर्णी गुफा राजगीर के बैभरा पहाड़ियों पर स्थित है। किस बंगाल शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने। किस बंगाल शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित था? तो वो है सांची में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो एके बताया था अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना। तो ये है अक्षय अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो पाली भाषा में की गई है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता बसुमित्र ने की थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीतिक आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बसुमित्र ने की थी। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में। बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए हैं? तो बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ ने। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है बिहार में। बोध गया कहाँ स्थित है? तो बिहार में। जातक किस धर्म का ग्रंथ है? जातक किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। जातक किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र। अब देखते हैं आगे। कह रहा है कि आगे में कि सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुण संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक का। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक देखिए। पहला, हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। हाथी किसका प्रतीक है? तो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। हाथी किसका प्रतीक है? तो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। कमल किसका प्रतीक है? तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। कमल किसका प्रतीक है? तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। सांड क्या प्रतीक है? तो बुद्ध के यौवन का प्रतीक है। सांड किसका प्रतीक है? तो यौवन का प्रतीक है बुद्ध के। घोड़ा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। घोड़ा क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है।
पीपल, पीपल ज्ञान का प्रतीक है। बुध के ज्ञान का प्रतीक क्या है? तो पीपल। पीपल क्या है? तो बुध के ज्ञान का प्रतीक है। शेर क्या है? तो समृद्धि का प्रतीक है। शेर क्या है? तो बुध के समृद्धि का प्रतीक है। शेर क्या है? तो बुध के समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह क्या है? तो निर्वाण का प्रतीक है। पद चिन्ह क्या है? तो बुध के निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप, बुध के स्तूप का क्या प्रतीक है? तो मृत्यु का प्रतीक है। बुध के स्तूप किस चीज का प्रतीक है? तो मृत्यु के प्रतीक है। हाथी बुध के गर्भ में आने का प्रतीक है। हाथी बुध के गर्भ में आने का प्रतीक है। दूसरा कमल जन्म का प्रतीक है। कमल जन्म का प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। शेर किस चीज का प्रतीक है? समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। और स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। आप लोग को इतना याद हो गया होगा। फिर देखिए पांच बुध के कुछ हैं, वो याद कर लीजिए क्या क्या है पांच बुध। कुकु छ कुकु छनाद, कुकु चच्छानंद, कुकु चच्छानंद। दूसरा कनक भंजन, दूसरा कनक भंजन। तीसरा कश्यप। चौथा शाक्य मुनि। पांचवा मैत्रेय। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध, मैत्रेय भावी बुद्ध। कश्यप, कनक भंजन, कुकु छनानंदन, कुकुच चच्छानंदन नंद। अंतिम बुध बुध सामंत भद्र होंगे। अंतिम बुध कौन होंगे? सामंत भद्र होंगे। पांच बुध कौन है? तो पहला कुक्कू चच्छानंद, कनक भंजन, कश्यप, शाक्य मुनि जिनको कि गौतम मुनि बुध कहा गया। पांचवा मैत्रेय थे, भावी बुध थे। और अंतिम बुध होंगे सामंत भद्र होंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध संघ धम्म। बौद्ध धर्म के कितने त्रिरत्न हैं? कौन से रत्न, कितने रत्न हैं? तो त्रिरत्न हैं। बुद्ध संघ धम्म। संघ सभा का प्रस्ताव पाठ अनुसाबका है। संघ सभा का प्रस्ताव पाठ क्या है? तो अनुसाबका। संघ में प्रवेश उपसंपदा है। संघ में प्रवेश को क्या कहते हैं? उपसंपदा। और संघ सभा का प्रस्ताव पाठ क्या है? अनुसाबका। संघ में प्रवेश क्या है? तो उपसंपदा। कौन बुद्ध के जीवन में के काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। देवदत्त। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं। पहला महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण किसको कहा जाता है? गृह त्याग की घटना को। संबोधि ज्ञान प्राप्त होने की घटना है। संबोधि ज्ञान प्राप्त होने की घटना है। और धर्म चक्र परिवर्तन उपदेश देने की घटना है। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो उपदेश देने की घटना। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो उपदेश देने की घटना। उपदेश देने की घटना। तो अब आइए आगे शुरू करते हैं। अब बुद्ध के कुछ अवशेष हैं। तो देखिए बुद्ध के अवशेष को निम्न व्यक्तियों ने आपस में बांटकर 8 स्तूप बनाए। पहला मगध नरेश अजातशत्रु ने। दूसरा वैशाली के लिच्छवी ने। मगध नरेश अजातशत्रु ने भी अवशेष लिए थे। वैशाली के लिच्छवी ने भी। कपिलवस्तु के शाक्य ने भी। कपिलवस्तु के शाक्य ने भी। और अलकप के बुलिये ने भी। अलकप के बुलिये ने भी। और रामग्रान के कोलिये ने भी। और बेठ द्वीप के ब्राह्मण ने भी। पावा और कुशीनगर के मल्ल ने भी। और पिपली वन के मौर्य ने भी। पिपली वन के मौर्य ने भी। अब आइए जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए चलिए जैन धर्म से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। महावीर स्वामी जन्म इनका हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। जन्म स्थान है कुंडग्राम यानी वैशाली के निकट। जन्म स्थल कहाँ है? तो कुंडग्राम में, वैशाली के निकट। जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। जन्म स्थल है कुंडग्राम में, वैशाली के निकट। और पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम था सिद्धार्थ। माता का नाम था त्रिशला। माता का नाम था त्रिशला। बचपन का नाम था वर्धमान। बचपन का नाम था वर्धमान। पत्नी का नाम था यशोदा। पत्नी का नाम था यशोदा। पत्नी का नाम था यशोदा। पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। दामाद का नाम था जमाली। दामाद का नाम था जमाली। और ज्ञान प्राप्ति स्थल थे श्रम्भिक गांव के रिजुपालिका नदी के तट पर। श्रम्भिक गांव के में रिजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त स्थली था। और इनके प्रथम शिष्य सॉरी प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। इनका निर्वाण हुआ था 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी राजगृह में।
फिर से देख लीजिए, जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। जन्म स्थान है कुंडग्राम में, वैशाली के निकट। पिता इनके थे सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला, माता त्रिशला, पिता सिद्धार्थ। बचपन का नाम वर्धमान। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी, दामाद जमाली, दामाद जमाली। ज्ञान प्राप्ति स्थल श्रम्भिक गांव में रिजुपालिका नदी के तट पर। प्रथम शिष्य जमाली, जो कि इनका दामाद भी था। निर्वाण 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी राजगिरी में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ थे। जैन धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। आदिनाथ और ऋषभदेव इन्हीं को जाना जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक या प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? तो ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था जैन धर्म में? अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जैन धर्म ने। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? तो अर्धमागधी में। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? अर्धमागधी में। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? पाटलिपुत्र में। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? पाटलिपुत्र में। आजीवक संप्रदाय थे मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय कौन थे? तो मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर स्वामी की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्होंने महावीर स्वामी के शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। संथारा प्रथा क्या है? एक प्रथा है संथारा, जिसके बारे में जान लीजिए क्या है। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु उसके निकट है, तो वह स्वयं को कमरे में बंद कर अन्न जल त्याग देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। इसके बाद वह किसी भी दिन शरीर त्याग देता है। संथारा प्रथा क्या है? तो जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है, तो वह स्वयं को एक बंद कमरे में अन्न जल त्याग देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। इसके बाद वह किसी भी दिन शरीर त्याग सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 साधन हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने साधन हैं? 3। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये सच्चा और पूर्ण है। सम्यक ज्ञान क्या है? तो सच्चा और पूर्ण है। सम्यक दर्शन क्या है? तो तीर्थंकर में पूर्ण विश्वास। तीर्थंकर में पूर्ण विश्वास। तीर्थंकर में क्या है? पूर्ण विश्वास। सम्यक चरित्र क्या है? तो जैन धर्म के 5 सिद्धांतों का आचरण। सम्यक चरित्र क्या है? तो जैन धर्म के 5 सिद्धांतों का आचरण। सम्यक ज्ञान क्या है? तो सच्चा और पूर्ण ज्ञान। सम्यक दर्शन क्या है? तो तीर्थंकर में पूर्ण विश्वास। सम्यक चरित्र क्या है? तो जैन धर्म के 5 सिद्धांतों का आचरण। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों द्वारा दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौन है? तो कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। इलाहाबाद, अब एक पॉइंट देख लीजिए, नॉलेज पॉइंट। इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोशम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। बुद्ध ने यहाँ कई बार धर्मोपदेश दिए। यहाँ अनेक विहार थे। इसी स्थान पर जैन धर्म के 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म हुआ था। इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील दूर पर स्थित कोसम नामक स्थान है। इसे ही नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। बुद्ध ने यहाँ कई बार धर्मोपदेश दिए। यहाँ अनेक विहार थे। इसी स्थान पर जैन धर्म के 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जन्म हुआ था
कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ग्यावक। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ग्यावक। महावीर स्वामी की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर स्वामी की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर स्वामी का मूल नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी का मूल नाम था वर्धमान। अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत और दर्शन है? तो जैन मत का। अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत और दर्शन है? जैन मत का। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। अब देखते हैं जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें। अब हम लोग याद करते हैं जैन संगीतियाँ। जिस तरह से बौद्ध संगीति हुआ था, बौद्ध का मीटिंग हुआ था, उसी प्रकार से जैन संगीति हुआ है। और जैन संगीति दो ही हुए हैं, प्रथम और दूसरा। प्रथम हुआ पाटलिपुत्र और दूसरा हुआ बल्लभी। पी हुआ है, पी बी। पाटलिपुत्र बिहार पटना में हुआ है, बल्लभी गुजरात में हुआ है। और ये 300 ईस्वी पूर्व और 512 ईसा में, 512 ईस्वी, 320 ही हुआ है और 300 के बाद सीधे 800 बाद 512 ईस्वी में हुआ है, 800 साल बाद हुआ है। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और देव और इसके अध्यक्ष थे द्वितीय में देवर्धिगण, क्षमा श्रमण देवर्धिगण। प्रथम संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र, द्वितीय संगीति के देवर्धिगण। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचार्य जोड़ा। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचार्य जोड़ा। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो सोलंकियों ने। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो सोलंकियों ने। गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? तो चामुंडे राय ने। गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? तो चामुंडे राय ने। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? तो चामुंड राय ने। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंड राय ने। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली के लिए। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली के लिए। तो कर्नाटक के हासन जिले के श्रवणबेलगोला में बिना किसी सहारे खड़ी पत्थर से निर्मित गोमटेश्वर या बाहुबली की मूर्ति है। बाहुबली जैन धर्म के प्रथम उपदेशक ऋषभदेव के पुत्र थे। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद इस मूर्ति की विधि विधान को
के साथ दूध दही व घी से स्नान कराया जाता है। इस प्रक्रिया को महामस्तकाभिषेक कहते हैं। कर्नाटक के हासन जिले के श्रवणबेलगोला में बिना किसी सहारे खड़ी पत्थर से निर्मित गोमटेश्वर या बाहुबली की मूर्ति बाहुबली है। बाहुबली जैन धर्म के प्रथम उपदेशक ऋषभदेव के पुत्र थे। बाहुबली कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम उपदेशक ऋषभदेव के पुत्र थे। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद इस मूर्ति की विधि विधान के साथ दूध दही व घी से स्नान कराया जाता है। इस प्रक्रिया को महामस्तकाभिषेक कहते हैं। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में व लिपि में हुई? तो प्राकृतिक भाषा और अर्धमागधी लिपि। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में हुई? तो प्राकृत अर्धमागधी। अब आइए, द्वितीय महासभा जैन महासभा कहाँ हुआ? तो बल्लाभी गुजरात में। 2 ही तो हुआ था, एक पाटलिपुत्र में, एक बल्लाभी में। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानी का। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी का। सम्मेद शिखर संबंध है पार्श्वनाथ से। सम्मेद शिखर संबंध है पार्श्वनाथ से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद शिखर। प्राचीनतम विश्वविद्यालय है नालंदा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय है नालंदा। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक दिए गए हैं। आपको इन सारे टोटल लोगों को याद नहीं रखना है। शुरू से 5 याद रखना है और लास्ट के 4 याद रखना है, बस। इससे ज़्यादा आपको अब याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इतना नहीं पूछा जाएगा। 5 याद रखिए: ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभव और अभिनंदन और सुमितिनाथ। ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ और अभिनंदन और सुमितिनाथ। RAS और रासस याद रख लिए, राक्षस नहीं, रासस। अब जो बच्चे लोग को तुतला के राक्षस नहीं बोलता है, रासस बोलता है, रासस, वही रासस याद रखिए। आर बोले तो ऋषभदेव, ए बोले तो अजीतनाथ, एस बोले तो संभवनाथ, और ए बोले तो अभिनंदननाथ, और एस बोले तो सुमितिनाथ। आर बोले तो ऋषभदेव, ए बोले तो अजीतनाथ, एस बोले तो संभवनाथ, ए बोले तो अभिनंदननाथ, और एस बोले तो सुमितिनाथ। और ऋषभदेव का जो प्रतीक है वो है सांड, और अजीतनाथ का हाथी। सांड, हाथी, घोड़ा, कपि, सारस। सांड, हाथी, घोड़ा, कपि और सारस। सांड, हाथी, घोड़ा, कपि, सारस। ऋषभदेव का सांड, अजीतनाथ का हाथी। ऋषभदेव का सांड, अजीतनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदननाथ का कपि और सुमितिनाथ का सारस। अब लास्ट के 4 याद रख लीजिए। चलिए 4 याद करते हैं लास्ट के। इसमें देखिए 21 से याद रखिए, 21 से। हाँ, नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ये हो गया ना पीएम। मतलब अभी जो पीएम साहब करते हैं, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन वगैरह करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ना पीएम, ना पीएम, मतलब ना पीएम। एन बोले तो नेमिनाथ। एन बोले तो नेमिनाथ। ए बोले तो अरिष्टनेमी। पी बोले तो पार्श्वनाथ। एन बोले तो नेमिनाथ। नापम, ना पीएम। एन बोले तो नेमिनाथ। ए बोले तो अरिष्टनेमी। पी बोले तो पार्श्वनाथ। एम बोले तो महावीर स्वामी, जो कि 24 में है। 21 में नेमिनाथ, 22 में अरिष्टनेमी, 23 में पार्श्वनाथ, 24 में महावीर स्वामी। नेमिनाथ के प्रतीक नील कमल था। नेमिनाथ, ना से नेमी, ना से नीलकमल। अरिष्टनेमी का शंख, देखिए सारा है सट, तो उसी में शंख कर लीजिए। अरिष्टनेमी शंख। पार्श्वनाथ का रिजदार सर्प, सर्व आ रहा है ना, तो यानी सर्प। पार्श्वनाथ का सर्प। महावीर स्वामी सिंह, देखिए महावीर स्वामी सिंह। चलिए याद हो गया होगा आप। तो इस तरीके से आपको 6ठा चैप्टर भी खत्म कर दिया। अब आपको जल्दी से हम 7वां चैप्टर करवा देते हैं, छोटा ही है, देख लेते हैं, जल्दी से खत्म कर देते हैं। शैव तथा भागवत धर्म।
शैव धर्म के बारे में आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं। भगवान शिव के उपासक शैव कहलाए। इनसे संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। यह भारत का प्राचीन प्राचीन धर्म है। इसकी प्राचीनता आदि इतिहास सिंधु सभ्यता तक की जाती है, क्योंकि मार्शल ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में अंकित मूर्ति के शिव को प्रारंभिक रूप से सिद्ध किया है। भगवान शिव के उपासक शैव कहलाए। शैव कौन कहलाए? शिव के उपासक। इनसे संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। शैव धर्म समझ में आ गया। जो शिव के उपासक होंगे तो उन्हीं उसको शैव धर्म कहा गया। यह भारत का प्राचीनतम धर्म है, सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। इसकी प्राचीनतम आदि इतिहास यानी सिंधु सभ्यता तक की जाती है, क्योंकि मार्शल ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर अंकित मूर्ति की शिव का प्रारंभिक रूप से सिद्ध किया था। अब देखिए, शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय 4 संप्रदाय थे। वामन पुराण में शैव मत के 4 संप्रदायों का उल्लेख है। 4 संप्रदायों का उल्लेख कहाँ है? तो वामन पुराण में। पहला पशुपत संप्रदाय, दूसरा कापालिक संप्रदाय, तीसरा कालामुख, चौथा लिंगायत संप्रदाय। पशुपत संप्रदाय में यह शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय पशुपत संप्रदाय। इसका संस्थापक लकुलिस नामक ब्रह्मचारी ने किया था। लकुलिस नामक ब्रह्मचारी ने। लकुलिस ने पशुपत संप्रदाय का संस्थापक था। पशुपत संप्रदाय का संस्थापक लकुलिस ब्रह्मचारी। ये सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है। दूसरा कापालिक संप्रदाय। इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते हैं। कापालिक संप्रदाय क्या है? तो इसके उपासक जो होते हैं भैरव को ही शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते हैं। कालामुख संप्रदाय। इस संप्रदाय के अनुयायी कापालिकों के ही वर्ग के थे। इस संप्रदाय के अनुयायी कापालिकों के ही वर्ग के थे, किंतु उनसे भी आदिवादी व भयंकर प्रकृति के थे। इन्हें शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। शिव पुराण में क्या कहा गया है? महाव्रतधर कहा गया है। लिंगायत संप्रदाय। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार वीर शैव या लिंगायत के रूप में हुआ है। फिर से सुनिए, लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत। लिंगायत कहाँ किधर का है? तो दक्षिण भारत में। शैव धर्म का प्रचार प्रसार वीर शैव या लिंगायत के रूप में हुआ है। भागवत धर्म के बारे में आप देख लीजिए। शैव धर्म तो हो गया। शैव धर्म से कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए। ऋग्वेद में शिव का नाम क्या मिलता है? तो रुद्र। ऋग्वेद में शिव का नाम क्या मिलता है? रुद्र। अर्धनारीश्वर मूर्ति आधा शिवा तथा आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का योग। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का योग यानी योग। नायनार कौन थे? शैव थे। नायनार कौन थे? तो शैव थे। अब एक नॉलेज पॉइंट देख लीजिए। शिव को उपासना करने वाले शिव भक्ति नयनार कहलाए। भक्ति नयनार कहलाए। शिव की उपासना करने वाले भक्त नयनार कहलाए। अब भागवत धर्म देख लेते हैं। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण माने जाते हैं। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण माने जाते हैं। इस मत को मानने वाले भागवत कहलाते थे। इनका केंद्र मथुरा था। इनका केंद्र कहाँ था? मथुरा। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? वराह। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? वराह। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? वराह। एक नॉलेज पॉइंट देखिए। विष्णु के टोटल 10 अवतार हैं। पहला मत्स्य, कुर्मो, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। परशुराम, राम, कृष्ण क्रम से याद रखेंगे कि पहले परशुराम, फिर राम, फिर कृष्ण। बुद्ध, कलिक। बुद्ध, कलिक का मतलब कली। पहला मत्स्य, दूसरा कुर्मो, तीसरा वराह और चौथा नरसिंह, पांचवा वामन। एक में मत्स्य, दूसरा कुर्म, मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन। फिर परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कलिप यानी कली। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो वैदिक आर्यों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की? वैदिक आर्यों ने। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। नॉलेज पॉइंट। तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था।
तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। तो अब चैप्टर नंबर 8 है दोस्तों, जो कि महाजनपद काल है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। आप लोग को लिए एक बार और बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। अब मेरा नाम है यूट्यूब चैनल का PCS सॉल्यूशन 360। PCS सॉल्यूशन 360 ये मेरे चैनल का नाम है। अब आप मुझे इस चैनल को खोज के प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग अब मैं आप लोग को अब नेक्स्ट वीडियो में आपको महाजनपद काल और मौर्य काल और गुप्ता काल मतलब लगभग एक से दो वीडियो में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब आप लोग से विदा लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना चरित्र इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।